स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज है हमारी 14.3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 से चलते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 2 एंड y, यानी एक कोई हमें पॉइंट दिया हुआ है P। सबसे पहले स्टूडेंट एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। माना एक ये लाइन सेगमेंट है A और B, ठीक है। यहां पर A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? A के कोऑर्डिनेट्स हमारे लिए गिवन है -2 and 2, और जो B के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है हमारे 3 और 7, ठीक है। अच्छा, माना कि इसके अंदर ये एक जो इसका डिवाइड कर देता है, एक पॉइंट है इसके ऊपर P जिसकी हमारे निर्देशांक क्या दे रखे हैं 2 and y, ठीक है ना। अब हमें बताना है, देखिए फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P दिया हुआ है 2y डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइंट एंड A एंड B, ठीक है ना। आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, यहां पे इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है, यानी कि इसकी क्या है वैल्यू फाइंड आउट करनी है y की वैल्यू। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम कुछ स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो स्टेटमेंट क्या होगा, पहले स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करते हैं, लेट द पॉइंट P, ये P जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 and y डिवाइड the line segment joint the, अच्छा इनके A और B के निर्देशांक क्या हैं, joint the point A की वैल्यू क्या है -2 and 2 एंड B की वैल्यू क्या गिवन है, B की वैल्यू है 3 and 7, -7 नहीं सॉरी 7, ठीक है। इन द रेशो, तो स्टूडेंट यहां पर हम रेशो क्या मान लेंगे, रेशो मान लेते हैं हम k/1, यानी ये दोनों जो हैं इसे k/1 के अंदर जो है वो क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट जो यहां पर जो हमारा फॉर्मूला जो अप्लाई होना होता है तो वो क्या होता है x = m, क्योंकि ये जो रेशो जो होते हैं उसे क्या मान लेते हैं m और n मानते हैं, आपको पता है m और n मानते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला जो अप्लाई होता है कोऑर्डिनेट्स के लिए, यानी जो मिडिल जो इसका कोऑर्डिनेट जो आता है पॉइंट जो आएगा उसके लिए जो आता है क्या होता है x = m2 x2 प्लस क्या होता है n × x1 अपॉन क्या आता है m + n। सेम इसी तरीके से स्टूडेंट y के लिए क्या यूज करते हैं, y के लिए क्या यूज करते हैं m y2 प्लस के n y1 अपॉन m + n। यही फॉर्मूला अप्लाई होता है हमारा, बिल्कुल। तो स्टूडेंट यहां पर देखिए ये जो दो जो वैल्यू है ये किसकी है, x की, और y की वैल्यू तो अपने आप में y है। ये क्या हो गया हमारा x1 y1, और ये वैल्यू क्या बन गई आपकी x2 और y2। तो स्टूडेंट्स अपनी वैल्यूज को पुट करते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले x के लिए पुट करते हैं। तो स्टूडेंट x की वैल्यू क्या गिवन है, x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू क्या है 2, m की वैल्यू क्या है k इंटू x2 की वैल्यू क्या है 3, x2 की वैल्यू क्या है 3 है, प्लस n की वैल्यू n क्या है हमारा 1 इंटू x1 की वैल्यू क्या है -2 अपॉन m + n, यानी m + n क्या है k + 1, ठीक है। हो गया, आगे से सॉल्व करते हैं। तो देखिए k + 1 यहां पर डिवाइड हो रहा है, साइड चेंज होगी तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं 1/1 करता हूं तो क्या हो जाएगा 2k + 2, 2k + 1 के अंदर 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या आएगा 2k + 2 = 3k। अच्छा ये माइनस जो है इसे माइनस बना देगा तो -2 हो जाएंगे। अब स्टूडेंट देखिए 2k माइनस ये डिवाइड, ये इसकी साइड चेंज हो जाएगी तो 3k आ जाएगा, 3k यहां पर प्लस था, साइड चेंज होने पे क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगा। ये -2 इधर है, ये इधर प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये भी -2। तो स्टूडेंट यहां से आप देखिए 2k - 3k = -kk -4 से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4। तो k की वैल्यू यहां से क्या आ गई 4। तो देखो सिंपल है, हमें रेशो तो हमें पता चल गई। रेशो क्या हो जाएगी, m और n की रेशो क्या थी, हमने k और 1 मान ली थी। तो यहां से जो रेशो जो हो जाएगी, रेशो कितनी हो गई 4:1। पहला आंसर हमारा आ गया, ठीक है। सेकंड पे चलते हैं। अब देखिए यहां से अब क्या करेंगे हम, ये तो हमारी k की वैल्यू फाइंड आउट होगी, k की वैल्यू फाइंड आउट होगी तो रेशो हमें पता चल गई 4:1 हो गई। अब स्टूडेंट सेम इसी तरीके से क्या करते हैं, y के कोऑर्डिनेट्स के अंदर पुट करते हैं। तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है हमारी, यहां पर y ही है, सेम y
m की वैल्यू क्या है, यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले m की वैल्यू, अभी m ही रहने दो, तो m की वैल्यू क्या है हमारी, सॉरी k है, k इंटू y2 क्या है स्टूडेंट 7 है, प्लस n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है हमारी 1, अच्छा इंटू y1 की वैल्यू क्या है 2 अपॉन m प्लस n, यानी कि k प्लस 1। ठीक है, अब k के जगह पर k की वैल्यू क्या आई है 4, तो अब यहां पर कर देते हैं, ये हमने मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है ना। पुट द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो y इजकल टू k की वैल्यू क्या है 4, तो 4 हो गया इंटू 7 प्लस 2 बन जा 2 अपॉन k प्लस 1, यानी कि 4 प्लस 1। तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 7 इंटू 4 इजकल टू क्या हो गया 28 प्लस 2 अपॉन 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। तो स्टूडेंट ये कितना हो गया 28 प्लस 2 इजकल टू 30 अपॉन 5, डिवाइड कर दीजिए तो ये वैल्यू क्या हो गई 6। तो स्टूडेंट यहां से y की वैल्यू क्या आ गई है आपकी 6। तो स्टूडेंट यहां से हमें जो p के जो कोऑर्डिनेट्स जो हमसे पूछे थे, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या हो जाएंगे आपके, p के निर्देशांक क्या हो गए आपके 2 and 6, ठीक है, एंड द रेशियो इजकल टू 4:1। तो स्टूडेंट्स आपका जो आंसर है वो हमारा कंप्लीट है, यानी कि रेशियो क्या आ गई है 4:1 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इजकल टू 2 and 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई है 6। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है, वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे नोट कर लें, और फिर मैं क्वेश्चन में इसे साफ करता हूं, रब करता हूं, और क्वेश्चन नंबर 8 को शुरू करते हैं। हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, ये एक ट्राइंगल है, तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। ट्राइंगल क्या है ए बी और सी। ओके, इफ ए बी सी आर द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, तो स्टूडेंट हमने ए बी सी की वैल्यू रख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है हमारी -1 और 3, ठीक है। अच्छा, बी की वैल्यू क्या गिवन है, बी की वैल्यू है हमारी 1 and -1 एंड द सी की वैल्यू है हमारी क्या है 5 and 1, ठीक है। अच्छा, आर द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, फाइंड द लेंथ ऑफ द मिडिल, यानी स्टूडेंट इसका अगर बीसी का अगर मिडिल ये जो ले अगर हम, तो इसकी हमें लेंथ थ्रू ए के थ्रू ये जो इसकी लेंथ जो आएगी हमें ये जो है फाइंड आउट करनी है, यानी कि इसे मान लेते हैं हम डी। तो फिर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट नोट कर लेते हैं, सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन अब चले, अब सबसे पहले स्टूडेंट क्या लिखते हैं, थोड़ा स्टेटमेंट भी बना लेते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट के थ्रू जो होता है हमें नंबर थोड़े अच्छे मिल जाते हैं। अगर हम डायरेक्ट थोप देंगे तो नंबर मार्क्स जो होते हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं मिलते, फिर हम सोचते हैं कि हमारे मार्क्स कहां कट गए। तो a इक्वल टू ए के क्या है, लेट a इक्वल टू 1 and 3। तो स्टूडेंट ये क्या है हमारी माइनस में है, तो माइनस में रख लेंगे हम, लेट a इक्वल टू, ठीक है, a की वैल्यू हो गई। अब इसके बाद में स्टूडेंट b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, b की वैल्यू क्या है, एंड b इक्वल टू क्या है 1 and -1 एंड द c इक्वल टू 5 and 1 आर द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है ना, आर द वर्टेक्स of triangle and D is the midpoint of, and D is middle या middle point जो हमसे निकालने के लिए बोला था है, मिड पॉइंट ऑफ BC। तो स्टूडेंट BC के जो हमारे BC का जो पॉइंट है वो क्या है, D है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, सबसे पहले x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है ना। तो x की वैल्यू हम निकालते हैं, क्या हो जाएगी, x इक्वल टू क्या है 1 प्लस के x2 की वैल्यू क्या है 5। देखो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, और ये क्या है x2, और ये क्या है हमारा y2। तो x1 प्लस y1 अपॉन 2, तो x1 प्लस y1 कितने हो गए हमारे, सॉरी x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो कितना हो गया 1 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब y की वैल्यू पे चलते हैं, y की वैल्यू क्या है y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो y की वैल्यू अगर हम निकालते हैं, y क्या है, y है हमारा -1,
प्लस y2 क्या है हमारा +1/2। तो स्टूडेंट -1 + 1 = 0/2 = क्या हो जाएगा 0। तो स्टूडेंट यहां पर हमारे इसके जो d के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आए हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ d क्या आ गए हमारे 3 and 0। ठीक है, 3 और 0 मिल गए। अब हमें क्या निकालना है, हमें इसके जो ये परपेंडिकुलर जो इसके लाइन आई है यानी a और d की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट अब क्या लगेगा, हमारा लेंथ का फॉर्मूला पुट हो जाएगा। तो लेंथ का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें लंबाई अगर हमें किसी पॉइंट की आती है यानी AD की, तो क्या आ जाएगा लेंथ, थोड़ा स्टेटमेंट बना लेते हैं, लेंथ ऑफ AD क्या हो जाएगा x2। ठीक है ना, तो अब हम फॉर्मूला लेते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस के क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, x2 की वैल्यू क्या है, हम यहां पर एक को मान लेते हैं x1 y1 और एक क्या हो गया हमारा x2 and y2। तो स्टूडेंट इस कंडीशन में जो हमारी ये वैल्यूज जो आएंगी वो क्या बन जाएंगी हमारी। तो स्टूडेंट यहां से वैल्यूज को पुट कर देते हैं। x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है 3 माइनस x1 की वैल्यू क्या है, अपने आप में माइनस में है, माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है हमारी, y2 की वैल्यू है 0 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 3 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट क्या करते हैं हम इसे, अच्छा देखिए 3 माइनस 1 माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो 3 and 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, दोनों प्लस में चेंज हो जाएंगे, प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस के 3 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट 4 का अगर स्क्वायर करते हैं क्या आता है आपका 16 प्लस अगर सॉरी माइनस के 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस की वैल्यू बन जाती है, आपको पता ही होगा। ठीक है ना, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी क्या हो जाएगी 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो स्टूडेंट इसका स्क्वायर रूट करा कितना आ गया 25 और 25 का अगर आप स्क्वायर रूट करते हो तो कितना आ जाएगा 5। तो स्टूडेंट इसकी जो लेंथ जो है, लेंथ ऑफ AD यानी AD की जो वैल्यू है आपकी कितनी आ गई है, AD की लेंथ कितनी आ गई है 5, जो कि हमसे यही पूछा गया था मिडिल थ्रू A, जो उसकी लेंथ क्या आ गई है आपकी 5। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी हमारा कंप्लीट है।